ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। हे ईश्वर, लगता है वो अग्नि ले चुकी है। हमें स्वयं दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। जल्दी करो मान सिंह। ये क्या कर रही थी आप? आत्महत्या करना चाहती थी? जानती हैं आप आत्महत्या करना कितना बड़ा पाप होता है? और अपने साथ साथ इस मासूम बच्चे और सज्जन में बच्चे की भी हत्या कर रही थी। कैसी माँ है आप? मृत्यु को गले न लगाऊं तो क्या करूं? आपका कानून ही ऐसा है। हम हिंदुओं से कर लिया जाता है। हमारे पास धन नहीं है। कर दो या दंड सहो। कर से छुटकारा पाने के लिए धर्म छोड़कर इस्लाम स्वीकार करो। कर मैं भर नहीं सकती और मैं अपना धर्म छोड़ना नहीं चाहती। मृत्यु को गले न लगाऊं तो क्या करूं? आप लोग को जरा भी दया नहीं आती हम पे। हमारे पास जो होता है सब छीन लेते हैं आप लोग। अब क्या मैं अपनी इच्छा से मर भी नहीं सकती? परंतु हम यहाँ पर कुछ लेने नहीं आए थे। हम तो यहाँ दान करने आए थे। क्या न्याय है आपका? हमारी ही संपत्ति कर के नाम पे लूट लेते हो और हमें ही अपने सामने हाथ जोड़ के खड़ा कर देते हो ताकि अपनी ही संपत्ति में से कुछ हिस्सा हमें दान दे सको और हम आपकी लंबी आयु की प्रार्थना कर सके। हमने कर नहीं भरा तो सिपाही मेरे पति को बंदी बना के ले गए और हमारे घर पे कब्जा करने को कहा है। आप भी मनुष्य हैं, फिर ऐसा क्यों? आप तो महलों में चैन की नींद सोती है और हमें घर से बेघर कर दिया जाता है मरने के लिए। जहाँ एक और कहा जाता है हिंदू और मुसलमानों में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। कर सिर्फ हिंदुओं को देना पड़ता है। कैसा न्याय है ये आपका? ये सब क्या कह रही है? वो सही सब राज्य की बातें, आप इन सब में ना पड़ें। नहीं मानसिक, कोई भी राजकीय नियम प्रजा को प्रताड़ित नहीं कर सकता है। बस कीजिए बेगम साहिबा, ये दया और सहानुभूति का नाटक बंद कीजिए। हमसे ही कर के रूप में लूट लिया जाता है और हमें ही भीख के रूप में दान दिया जाता है। अपने बच्चों के जन्म पर इतना बड़ा उत्सव कर रहे हैं, दान दे रहे हैं, लेकिन दान का ये धन हमारे बच्चों की खुशियाँ लूटकर इकट्ठा किया गया है। कह दीजिए अपने शहंशाह से, मैं अपने बच्चों के साथ आत्महत्या कर लूंगी, लेकिन अपना धर्म नहीं बदलूंगी। मैं हिंदू हूँ और हिंदू ही मरूंगी। सुन लिया बेगम साहिबा आपने? यदि आपकी बात में तनिक भी सत्य है तो आपको न्याय अवश्य मिलेगा। हम आपके पति को स्वतंत्र करवाएंगे और हम आपको वचन देते हैं कि आज के बाद इस कारण से कोई भी स्त्री आत्मदाह नहीं करेगी। कली इतनी सुंदर, तब ये और ज्यादा खूबसूरत लगेंगे हुजूर जब ये खिलेंगे। हम अपनी राख की शक्ति से जब चाहे इसे खिला सकते हैं। संगीत की शक्ति का तो पता नहीं, पर तानसेन जी की मूर्ख बनाने की कला अति उत्तम है। वो तुम्हें मूर्ख बना रहे हैं। ऐसा नहीं, हम इन्हें मूर्ख नहीं बना रहे। बिल्कुल बना रहे हैं। कभी मौसीकी से भी फूल खिलते हैं, बादल बरसते हैं। तुम यहाँ भी अपने करतूतों से बाज नहीं आओगे ना महेश दास? वहाँ पन्ना में भी राजा रामचंद्र जी के दरबार में तुम हमेशा हमें परेशान किया करते थे, और अब जब हम यहाँ आ गए तो तुम भी यहाँ पहुंच गए। क्या करें रामधनु पांडे? हाँ, मेरा मतलब है तानसेन जी।
लगता है हमारा साथ विधाता नहीं लिखा है। वहां भी राजा रामचंद्र जी ने मुझे नियुक्त किया था और यहाँ बादशाह ने मुझे रख छोड़ा है। अच्छा, परंतु शहंशाह ने तुम्हें क्यों रखा है? तुम यहाँ कौन सा तीर मारने वाले हो महेश दास? तुम संगीत के महारथी हो और मैं बातों का योद्धा। महल का माहौल खुशनुमा बना रहे इसलिए बादशाह ने मुझे यहाँ नियुक्त किया है। फिर मुझे नहीं लगता महेश दास कि तुम्हारी यहाँ पे कोई आवश्यकता है। क्यों भला? क्योंकि शहंशाह को प्रसन्न करने के लिए उनके बच्चे हैं, हमारा संगीत है। तुम्हारा संगीत भले ही शहंशाह को प्रसन्न कर दे, उनका मनोरंजन कर दे, परंतु मेरी बातें बेगमों का मनोरंजन करती हैं। मुझे देखते ही उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। महेश दास, वो तुम्हारी बातों पे नहीं हंसती, तुम पे हंसती है। तुम्हारा वेश, तुम्हारा चेहरा देखकर किसे भी हंसी आ जाए। मुझे आश्चर्य है रामतनु पांडे, अब तक आपको मुझे देख के क्यों नहीं हंसी आई? क्योंकि संगीत एक गंभीर विषय है, साधना है। अजी काहे की साधना? आपकी साधना ने मुझे परेशान कर रखा है। दीपक राग गाकर आग लगा देते हो। बताइए भला, आग लगाना भी कोई भले आदमियों का काम है? मल्हार राग गाकर बिन मौसम बरसात कर देते हैं। आप गाकर मौसम खराब कर देते हैं और मुझे हंसाकर सब ठीक करना पड़ता है। साधना। परंतु शहंशाह वो स्त्री अपने साथ साथ अपने अजन्मे बच्चे का भी आत्मदाह करने का प्रयास कर रही थी, क्योंकि उसके पास इतना धन नहीं था कि वो कर चुका सके। यदि उसके पास कोई मार्ग बचता था तो केवल एक, कि वो अपना धर्म परिवर्तन कर ले, और ये उचित नहीं है। बेशक ये जायज है जोधा बेगम। मुगल सल्तनत के कई कायदे कानून हैं जो सालों से चले आ रहे हैं, और हमें नहीं लगता कि उसमें कुछ भी नाजायज है। क्षमा चाहते हैं रुकैया बेगम, परंतु समय के साथ साथ नियम और व्यवस्थाओं में परिवर्तन लाना पड़ता है। लेकिन ये तय करना आपका हक नहीं, शहंशाह का है। इसलिए हम यहाँ पर शहंशाह से बात करने आए हैं रुकैया बेगम। एक और महल में हम ऐश्वर्य का भोग करते हैं और दूसरी ओर हमारी प्रजा के पास भोजन करने के लिए और आवश्यक वस्तु के लिए धन नहीं है, और ऐसे में यदि हम उन पर कर्ज का भार भी डाल देंगे तो ये उचित नहीं है। जोधा बेगम, इस वक्त हम इस मामले पर कुछ नहीं कह सकते हैं। हमें पहले तोड़मल साहब से बात करनी होगी कि माशरा क्या है, और उसके बाद ही इस बारे में हम आपसे बात करेंगे। ये नियम आपको बदलना होगा शहंशाह टोडरमल साहब को नहीं, इसलिए आपको ही निर्णय लेना होगा। नहीं शहंशाह, आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आपने कानून बदला तो ये आपके और मुगल सल्तनत दोनों के लिए नुकसानदायक होगा। मुझे शहंशाह ने याद किया है। ऐसा नहीं हो सकता है, हमें कोई खबर नहीं है। अब इनको कैसे समझाऊं? आप खुद जाके टोडरमल साहब से पूछ लीजिए। जी। हम कह रहे ना शहंशाह, आप हर बार मुगल कायदे कानून नहीं बदल सकते। आज किसी ने खुदकुशी करने की कोशिश की और आपने कानून बदल दिया, तो कल को हर कोई वही रास्ता अपनाएगा। ऐसा नहीं होगा। ऐसा ही होगा। खुदा के लिए आप दोनों लड़ना बंद करें। मैं पहले जानने तो दीजिए कि माजरा क्या है, फिर हम कोई फैसला लेंगे। टोडरमल साहब, बताएं हमें कि क्या इस जजिया को हटाकर खजाने पर कोई नुकसान होगा? शहंशाह, सत्य है कि जजिया से हिंदू प्रजा पर प्रभाव पड़ता है, परंतु ये भी सत्य है कि इससे शाही खजाने की एक मोटी आमदनी होती है। शाही खजाने का एक बड़ा भाग जजिया से आता है। यहाँ तक कि तनख्वाह बांटने में भी ज्यादातर इसी का इस्तेमाल किया जाता है। टोडरमल साहब ठीक कह रहे हैं हुजूर। अगर जजिया हटा लिया गया तो खजाने पर बहुत बोझ पड़ जाएगा। और इससे बचने का कोई रास्ता? रास्ता तो सल्तनत के कानून ने बता रखा है हुजूर। जो जजिया न चुकाए वो मुसलमान हो जाए, इस्लाम कबूल कर ले और अल्लाह की पनाह में आ जाए। और जिसे ये कबूल नहीं उसे जजिया बढ़ना होगा। यही कानून है हुजूर। हाल ही में हमने बहुत सी जंगें लड़ी हैं और ये सही वक्त नहीं कि हम जजिया हटाकर इतना बड़ा माली नुकसान सह सकते। हमें अपनी फौज बढ़ानी है। आप अच्छी तरह से जानते हैं हुजूर, हुकूमत तब तक टिकती है
जब तक फौज मैदान में हो, और फौज को देने के लिए तनख्वाह की आमदनी जजिया से होती है। मैं आपकी बात से सहमत है। इतनी भीड़ क्यों लगी है यहाँ पर? आखिर बात क्या है? प्रणाम जोधा बेगम, कहिए हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं? हम आपको कुछ देने आए हैं। क्या? अपने हिस्से का कर। क्षमा चाहते हैं बेगम साहिबा, पर हम कुछ समझे नहीं। इसमें समझने वाली कौन सी बात है टोडरमल साहब? इस प्रजा के सभी हिंदू कर भरते हैं, तो हम भी तो एक हारी हुई हिंदू हैं, इसलिए कर जमा करवाना चाहते हैं। सुनो, शहंशाह से जाकर निवेदन करो कि वो तुरंत यहाँ पर पहुंचे। प्रणाम बेगम साहिबा। कहा था हमने शहंशाह को, जजिया बहुत जरूरी है खजाने के लिए। सल्तनत का कितना नुकसान हो रहा था। आप बिल्कुल ठीक कह रही है रुकैया बेगम। सल्तनत को हानि ना पहुंचे, इसलिए हम और इस महल की सारी हिंदू औरतें अपने अपने हिस्से का कर जमा करवाना चाहती हैं। बेगम होने के नाते आपको आवाम से अलग समझा गया, छूट दी गई, मगर आप फिर भी जजिया जमा करवाना चाहती हैं, तो इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं है। जहाँ तक हमारा मानना है, शहंशाह के अतिरिक्त हम सभी राज्य का हिस्सा हैं, और जब इस राज्य के सभी हिंदू कर भर रहे हैं, तो हम कैसे अछूते रह सकते हैं? हम चाहते हैं कि हम पर भी वही नियम लागू हो जो राज्य के सभी हिंदुओं पर लागू हो रहे हैं। ये सब क्या है जोधा बेगम? ये सब लोग यहाँ क्यों इकट्ठा हैं? वो जोधा बेगम अपने हिस्से का जजिया जमा करवाने आई हैं खजाने में। मगर जोधा बेगम, रुकैया बेगम बिल्कुल सही कह रही है, और हम हमारे साथ साथ उस अभागे का भी कर भरना चाहते हैं, जिसे केवल इसलिए बंदी बना लिया गया क्योंकि उसके पास कर भरने के लिए धन नहीं था। शहंशाह, हम चाहते हैं कि आप उसे मुक्त करा दें। ठीक है, उसे रिहा कर दिया जाएगा। लेकिन जोधा बेगम, हम इस मामले पर आपसे बात करने ही वाले थे, तो आपने ये सब क्यों किया? आप जोधा बेगम के लिए मुगल सल्तनत के कायदे कानून नहीं बदल सकते शहंशाह। ये सच है कि अब हमें जोधा बेगम पसंद है और अब हम दोस्त भी बन गए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनकी हर बात में हम उनका साथ दें, और आपको भी नहीं देना चाहिए। आप शहंशाह हैं और सल्तनत के इंतजामात आपके हाथ में हैं, और इस तरह जजिया हटाना सल्तनत के हक में नहीं है। और अगर जोधा बेगम जजिया भरना चाहती हैं, तो आपको दबाव में नहीं आना चाहिए शहंशाह। हम किसी पर दबाव डालने के लिए ऐसा नहीं कर रहे हैं। लेकिन जोधा बेगम, आप जरा हमारे नजरिए से सोचें कि हिंदुस्तान के शहंशाह की बेगम जजिया भरना चाहती हैं। अगर वो जजिया भरेंगी तो ये हमारी बेइज्जती होगी, ये हमारी रसवाई होगी। जोधा बेगम, आप जजिया नहीं भर सकती हैं। क्योंकि हम भी प्रजा का हिस्सा है शहंशाह, और जब सारे हिंदुओं को जजिया भरना पड़ता है, तो फिर हम भी तो हिंदू हैं। हम बस नियमों का पालन कर रहे हैं। यदि जजिया नहीं भर सकते तो धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा। हमने भी अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया है, इसलिए हर वर्ष हम जजिया भरेंगे। हम एक हारी हुई हिंदू हैं, हमें जजिया भरना ही होगा। अब खुदा के लिए हमारी बात को समझने की कोशिश करें जोधा बेगम। आप कर स्वीकार कीजिए शहंशाह। ठीक है, अगर आपकी यही ख्वाहिश है तो आप जजिया भर सकती हैं, लेकिन हम मुगल कानून को नहीं बदलेंगे, और हम भी नियमों का पालन करेंगे। इस जिद को छोड़ दीजिए जोधा बेगम। हम जिद नहीं कर रहे हैं शहंशाह, हम तो बस नियमों का पालन कर रहे हैं। यदि सल्तनत की बेगम होकर हम नियमों का पालन नहीं करेंगे तो फिर प्रजा कैसे करेगी? आपका जजिया खजाने में जमा करवा दिया जाएगा। शुक्रिया। क्या रुकैया बेगम ने कर ले लिया? हाँ, और शहंशाह ने स्पष्ट भी कर दिया है कि अब वो क्या? चुप क्यों हो गई जोधा? प्रणाम बेगम साहिबा। जी प्रणाम।
आज मैं बहुत दुखी हूं। क्यों? आप उदास हैं मेरे रहते हुए। अर्थात मैं अपना कार्य ठीक ढंग से नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए दुखी हूं। कुछ परिस्थितियों को कोई भी नहीं बदल सकता है महेश दास जी, आपका विनोद भी नहीं। क्या मैं आपके किसी काम आ सकता हूं? नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते। आपको मदद तो लेनी ही होगी, करना तो होगा। महल में सब कोई हंसी खुशी रहें, यही देखना मेरा कार्य है। आप रुकैया बेगम के व्यवहार से अप्रसन्न हैं। दो खास बेगमों के बीच में मनमुटाव हो, यह मेरी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए आपको मेरी मदद तो लेनी ही होगी। आप इतना सब कुछ कैसे जानते हैं? क्योंकि दुख की जड़ का मालूम नहीं रहेगा तो सुख कैसे ला पाऊंगा। क्या मदद कर सकते हैं आप हमारी? आप बस ये देखिए कि मैं कैसे करता हूं, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। आज्ञा दीजिए। हमने फैसला कर लिया है कि जजिया भरा जाएगा, हम उस कानून को नहीं बदलेंगे। मान सिंह, इस बाबत बाकी राजवंशियों की क्या हरकत है? शहंशाह मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह जी ने हमारे बागियों को अपना दे रखी है। ये चिंता की बात है शहंशाह, ये हमारे हित में नहीं है। कुछ सूबे भी हमारे मेवाड़ से जुड़े हुए हैं। तो फिर हमें फौरन हरकत करनी होगी। जो करना हो करो। महाराणा उदय सिंह को हमारा पैगाम भिजवाओ कि अगर वो हमारे बागियों को पनाह देते हैं तो ये ऐलान जंग समझा जाएगा। लेकिन पहले उनसे ये कह देना कि हम उनसे एक बार मुलाकात करना चाहते हैं। जी शहंशाह। शहंशाह और सभी दरबारियों को मेरा प्रणाम। क्या बात है महेश दास जी, अभी दरबार में जुम्मा 4 दिन नहीं हुए आए हुए आपको, और अभी से देर आना शुरू कर दिया आपने। क्षमा चाहता हूं शहंशाह, दरअसल यहाँ समय पर पहुंचने के लिए ही मैं घर से निकला था, परंतु रास्ते में मुझे बहुत सारे लोगों ने घेर लिया। वो अब आपसे मिलना चाहते हैं। मुझसे मिलना चाहते हैं? मगर क्यों? वो धर्मांतरण करके इस्लाम कबूल करना चाहते हैं। अचानक? उन्हें कह दीजिए कि हम कुछ वक्त बाद उनसे मिलेंगे, कुछ वक्त बाद उन्हें हमारे सामने पेश किया जाए। अब क्या मसला बाकी है? शहंशाह, मेरा निवेदन है कि आप इसी समय उनसे मिल लें तो अच्छा रहेगा। क्यों? ऐसी क्या जरूरी बात है? यहाँ तो सैकड़ों की तादाद में लोग आए हैं और ये सब लोग इस्लाम कबूल करना चाहते हैं। जी हुजूर। तो रहमत साहब, जाइए जाकर देखिए इतनी भीड़ में कहीं किसी के साथ कोई बदतमीजी ना हो। जी शहंशाह। समझ नहीं आता है कि अचानक इतने सारे लोग अपना मजहब बदलना चाहते हैं। क्षमा करें शहंशाह, एक बार आपने ही कहा था कि सभी धर्मों को समान दर्जा दिया जाएगा, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, किसी को धर्म परिवर्तन के लिए विवश नहीं किया जाएगा, और शहंशाह का हुक्म ही कानून होता है। पर मेरी समझ में ये नहीं आता कि एक ही सल्तनत में 2 तरह के कानून कैसे चल रहे हैं। मैंने मजबूर कौन कर रहा है? ये तो खुद आए हैं ना। गुस्ताखी माफ हुजूर, ये लोग अपने मन से ऐसा नहीं कर रहे हैं, बल्कि इन्हें मजबूर किया जा रहा है, और इन्हें मजबूर कर रहा है सल्तनत का कानून। खैर, इसमें आप कर भी क्या सकते हैं, सल्तनत का कानून ही ऐसा है। मगर ये गुनाह है। अगर किसी को इस्लाम पर ईमान नहीं तो उसे इस्लाम कबूल नहीं करना चाहिए। ऐसी हालत में भले ही वो मजबूर होकर इस्लाम कबूल कर ले, लेकिन इस्लाम उसे कबूल नहीं करता है, ये खुदा को गवारा नहीं। तो आपको कोई कदम उठाना होगा। आप जिल्ले इलाही हैं, खुदा की परछाई। जो चीज खुदा को पसंद नहीं वो आप कैसे होने दे सकते हैं? इंसान को अपना खुदा खुद चुनने दीजिए, उन्हें मजबूर मत कीजिए, क्योंकि जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के लिए उनकी बेगमों की बात मायने रख सकती है, परंतु एक शहंशाह के लिए उसके प्रजा की खुशी ज्यादा मायने रखती है। हम भी प्रजा का हिस्सा है शहंशाह, और जब सारे हिंदुओं को जजिया भरना पड़ता है तो फिर हम भी तो हिंदू हैं। हम बस नियमों का पालन कर रहे हैं। यदि सल्तनत की बेगम होकर हम नियमों का पालन नहीं करेंगे तो फिर प्रजा कैसे करेगी?
हम भी तो एक हारी हुई हिंदू हैं। नहीं जोधा बेगम, आप हार नहीं सकती हैं। आप कभी शिकस्त नहीं खा सकती हैं। जोधा बेगम यहाँ कहाँ है शहंशाह? आप यहाँ? क्षमा चाहता हूँ शहंशाह, पर मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये जगह कौन सी है। ये इंसाफ का तराजू है। जब भी हम कोई फैसला नहीं ले पाते हैं, हम यहाँ आते हैं और इस फैसले को करने के लिए। आज भी हम यहाँ आए अपना फैसला तोलने के लिए। प्रजा को प्रसन्न रखने के लिए राजा का खुश रहना बहुत आवश्यक है, और आपने मुझे यहाँ इसलिए नियुक्त किया है कि मैं आपको खुश रख सकूं, आपके चारों ओर खुशनुमा माहौल तैयार कर सकूं। बेशक हम मानते हैं कि तुम उस काम में माहिर भी हो, लेकिन हर मुश्किल का हल हाजिर जवाबी या मस्करी से नहीं होता है। मगर मैं आपको देख के ये अच्छी तरह से कह सकता हूँ कि ये ऐसा कोई मामला नहीं है जिसके कारण आप दुविधा में हो। आपको अच्छी तरह से पता है कि क्या सही है और क्या गलत। हम समझे नहीं। क्षमा चाहते हैं शहंशाह, छोटे मुंह बड़ी बात। आप वो पहले शहंशाह हैं जो हिंदू और मुसलमान दोनों को बराबर का सम्मान देते हैं। जब बराबर का सम्मान देते हैं तो बराबर का न्याय देने में क्या मुश्किल है? बरखरदार, अगर ये फैसला लेना इतना ही आसान होता तो हम इसे कब का ले चुके होते। मेरे पास एक योजना है जिससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। कैसी तरकीब? बस आप सबको दीवाने खास में आने का निमंत्रण दीजिए, फिर देखिए क्या कमाल होता है।